वाह हैदराबाद वालों वाह भाई, जिस कैप्टन ने आपको भाई एक ट्रॉफी जितवाई, आपने भाई उसको ही ब्लॉक कर रखा है अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट से। वो भाई डेविड वार्नर चीख चीख के भाई स्टोरियां लगा रहा है कि भाई हैदराबाद को बोलो मेरे को अनब्लॉक कर दे। डेविड वार्नर जैसे महान खिलाड़ी जिन्होंने एसआरएच को एकलौती उनकी ट्रॉफी जिताई है, उस आदमी को रिपोर्टेडली इन्होंने ब्लॉक कर दिया एसआरएच ने। क्यों? क्योंकि डेविड वार्नर ने अपनी स्टोरी लगाई कि इज दिस द रियल एसआरएच अकाउंट, और वहां पे ऐसा लग रहा था कि डेविड वार्नर को ब्लॉक किया हुआ है। पहले भी इन्होंने शायद रिपोर्टेडली अच्छा नहीं करा था डेविड वार्नर के साथ, कि वो टीम में थे और उनको डगआउट में नहीं देखा गया, उनको ऑडियंस में बिठा दिया गया, फिर टीम से ही बाहर कर दिया गया। I think it's just time to move on. But then you put out a tweet which said SRH had blocked you, all right, on social media. David Warner, social media, SRH, and block. These four parallels don't meet at all. The lines are very, very parallel. Did you feel hurt? You said you're a people's person. I did, because I think hurt for fans, because the fans are the most important relationship that you can have. And with the engagement with the fans that I had, with the team had, were very good. Not sure why I was blocked, but I did engage with a lot of the fans on the social media side of it for Sunrisers, and I felt like it was my duty to keep on engaging with the fans, making sure they keep coming back, because that's what's most important. That's your value. लास्ट ईयर भी भाई इस बंदे ने स्टोरी लगाई थी कि भाई हैदराबाद ने जो है ना वो मुझे ब्लॉक कर रखा है। ट्रेविस हेड ने कोई मेरे ख्याल में 100 मारा था या कुछ रन किए थे। बाद में कहता है कि भाई मैं हैदराबाद का पेज नहीं मतलब देख पा रहा, उन लोगों ने ब्लॉक कर रखा है। भाई तूने कुछ किया ही होगा गलत, तभी तो भाई ब्लॉक किया उन लोगों ने। सो पता नहीं ये एसआरएच वालों को क्या नफरत हो गई डेविड वार्नर से। यार उसी ना आदमी ने तुम्हें 2016 जिताया, वो भी विराट कोहली एबी डिविलियर्स के सामने, जो कि वो सीजन आरसीबी का ही था, और आप जिता दी, आपको ट्रॉफी जिता दी, फिर भी शर्म नहीं आ रही? क्या वाकई डेविड वार्नर को एसआरएच ब्लॉक कर रही है? क्या हो गया एसआरएच वालों को? मियां बीवी की आपस में नहीं बनती, वो अलहदगी इख्तियार कर लेती हैं, डाइवोर्स दे देती है, तलाक दे देती हैं। लेकिन जो तलाक सनराइजर्स हैदराबाद और डेविड वार्नर के बीच में हुई है ना भाई साहब, पैसे वसूल सीन है वो। वैसे डेविड वार्नर को सनराइजर्स हैदराबाद वालों ने अभी तक इंस्टाग्राम के ऊपर ब्लॉक रखा हुआ है। डेविड वार्नर ने पहले भी ये चीज़ कंफर्म की थी, अभी रिसेंटली दोबारा कंफर्म की है कि वो स्टिल ब्लॉक्ड है उस फ्रेंचाइज की तरफ से जिस फ्रेंचाइज को उसी ने, डेविड वार्नर ने, उनका मेडन एक इकलौता आईपीएल का टाइटल जितवाया था साल 2016 में। डेविड वार्नर ने 848 रन्स किए थे उस सीज़न में, कैप्टन भी था। 2014 में इसने सनराइजर्स हैदराबाद ज्वाइन की, 2015 में ये कैप्टन बना, 2016 में इसने आईपीएल जितवा दिया। सेकंड हाईएस्ट रन्स गेटर था ये उस सीज़न में आईपीएल में। वो तो विराट कोहली उस सीज़न में ऐसा पागल हुआ पड़ा था कि वो ऑलमोस्ट 1000 रन्स मारने वाला था। पूरी बात की जाए तो एसआरएच ने गलती तो की थी। वार्नर अभी इतने बुरे नहीं थे। अभी आईपीएल में अगर इतने बेकार बेकार खिलाड़ी खेल रहे हैं, मैं आपको कम से कम 10 फॉरेन प्लेयर के नाम बताऊंगा जो इतने बेकार बेकार हैं। वार्नर उन सबसे अच्छे हैं, ठीक है, बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं वार्नर से, वो भी आईपीएल खेल रहे हैं। लेकिन आईपीएल में वार्नर से 10 नीचे खिलाड़ी भी हैं जो रिटायर्ड भी हैं, वो भी खेल रहे हैं। ऐसा ही है। लेकिन वार्नर को नहीं खिलाया गया। असल में एसआरएच के साथ उनकी लॉयल्टी थी, पक्के उनके खिलाड़ी थे। वार्नर का नाम ही एसआरएच के साथ जुड़ा हुआ था। लेकिन जब आपको अपनी फ्रेंचाइज जब इस तरह से निकालती है, तो फिर इस एज में कोई और फ्रेंचाइज आपको नहीं पिक करती है। अब लोग बोलेंगे ना भाई आईपीएल ने किसी ने उनको पिक नहीं किया, ऐसा नहीं है। स्टिल वो आईपीएल में जब 2 साल पहले उनको निकाला था एसआरएच ने, कोई और फ्रेंचाइज पिक कर सकती थी। लेकिन आईपीएल में हम देखते हैं कि जो फ्रेंचाइजेस बड़े नामों को पिक करती हैं, वो एक आध सीजन के लिए पिक नहीं करती, वो लॉन्ग टर्म रखती हैं कि अब हमारे साथ रहेगा अगले 4-5 साल तक। तो उन्हें नजर आ रहा था कि वार्नर में इतनी क्रिकेट नहीं बाकी कि हम 4-5 साल तक अब इनमें इन्वेस्ट करें, इनका एंडिंग है। लेकिन उस टाइम एसआरएच का तो अपना खिलाड़ी था, लाइक रोहित शर्मा अभी भी ओएमआई के साथ है ना। बेशक उनके साथ कप्तानी गई, उनके साथ ज्यादतियां की गई मुंबई इंडियंस से, लेकिन जुड़े हुए हैं ना। धोनी खेलते भी नहीं है सीएसके से, फिर भी वो जुड़े हुए हैं। अच्छा, 2015-17 इन 2 सालों में और शायद 19 है, डेविड वार्नर ने सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से खेलते हुए ऑरेंज कैप भी जीती हुई है, ठीक है। तो डेविड वार्नर और सनराइजर्स हैदराबाद का बड़ा पुराना ताल्लुक था, बहुत पुराना ताल्लुक। मैं आपको बता रहा हूँ कि वो सिर्फ एक टाइटल जीते हुए हैं और वो डेविड वार्नर की कप्तानी में जीते हुए हैं। क्योंकि एसआरएच भी 16-17 की अगर आप बात करो तो एसआरएच का वो टाइम था जब उनके पास एक भी बड़ा नाम फॉरेन नहीं, लोकल नहीं था। वो फॉरेनर पे डिपेंड करते थे, जॉनी बेरिस्टो, डेविड वार्नर, केन विलियमसन, और भी आप 2 नाम लगा लो। एक आध उनका अच्छा कर रहा था अब्दुल समद, या बॉलिंग में भुवी कुमार था, ऐसा ही ये इनका फेस था। लेकिन ऐसे मौके पर जब वार्नर से थोड़ा बहुत परफॉर्म नहीं हुआ और वार्नर को एकदम से निकाल दिया गया, जिस पर वार्नर ने बड़ी नाखुशी का इजहार किया गया और उन्होंने कहा कि भाई मेरे साथ फ्रेंचाइज ने अच्छा नहीं किया,
तो अब सोशल मीडिया में हम देखते हैं कि लगातार जो इंडियन फैंस हैं, वो जो एसआरएच के बड़े लॉयल फैंस हैं, वो वार्नर को बोलते हैं कि भाई मिसिंग यू, हम आपको मिस कर रहे हैं, आप वापस आ जाओ। और डेविड वार्नर ने भी ये ट्वीट कर दिया, बाय द वे डेविड वार्नर स्टोरी लगाई है कि 2016 में जो हुआ था 2026 में भी होगा। उस टाइम पे डेविड वार्नर थे, इस टाइम पे पैट कमिंस करके दिखाएगा, पहले एलिमिनेटर, फिर क्वालिफाई 2 और फिर फाइनल। आसान नहीं होगा 3 मैच लगातार जीतना, लेकिन कम से कम आज जो खुशी देखी मैंने एसआरएच की शक्ल पे कि आरसीबी जैसी टीम को भाई साहब रौंद के रख दिया है। अब वार्नर तो वापस नहीं आ सकते ना, वो एसआरएच पिक करेगी, और अब वो पीएसएल में भी खेल रहे हैं और वो खुश भी हैं, कप्तानी भी कर रहे हैं। ठीक है, पैसे उतरे उनको नहीं मिल रहे आईपीएल जितने, लेकिन इस एज में अगर वो फिर भी कितने 8 करोड़ पीकेआर में अगर कमा रहे हैं तो वो ठीक अमाउंट है, कोई इतनी बुरी नहीं है। तो बात यह है कि आईपीएल में जब उनसे कमेंट्स में फैंस पूछते हैं कि भाई आप आईपीएल में आ जाओ, तो वो साफ मना कर देते हैं, और एसआरएच की भी कोई बात कर रहा होता है तो वो उसको भी इग्नोर कर रहे होते हैं। तो ये चीजें एसआरएच को इतनी पसंद नहीं आई, और यही वजह नजर आई कि उन्होंने उनको इंस्टाग्राम से ब्लॉक कर दिया, और वार्नर ने सोशल मीडिया में डाला और कहा कि भाई क्या ये उनका ऑफिशियल अकाउंट है जो इन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। तो काफी ज्यादा मीम्स भी बन रही हैं और शुगल मेला भी चल रहा है। ये तो इनके बीच में ना मसाइल आए 2021 में ना डिफीट्स हुई, लो स्कोर्स हुए, डेविड वार्नर के रन नहीं आ रहे थे। वहाँ पे इनका कोई ना बीच में पर्दे के पीछे फड्डा हुआ, और वो फड्डा इतना सवेर हो गया कि डेविड वार्नर की मतलब चलते सीज़न में कप्तानी गई, केन विलियमसन को मिल गई चलते सीज़न में। ठीक है, डेविड वार्नर से सनराइजर्स हैदराबाद वालों ने चलते सीज़न में कप्तानी ले ली, डेविड वार्नर को प्लेइंग 11 से ड्रॉप कर दिया गया। वार्नर अब ऑस्ट्रेलियन, वो भी गुस्सा खा गया, ठीक है, वो भी गियर खा गया। उसने अपना रिएक्शन शो किया इस तरीके से कि वो स्टैंड्स में ऊपर आगे पीछे की बैठ के सनराइजर्स हैदराबाद के मैच देखता था, वो डगआउट में नहीं नज़र आता था। तो दोस्तों आपने देखा कैसे सनराइजर्स के ऑनर ने, उसके फ्रेंचाइजी ने डेविड वार्नर जैसे महान खिलाड़ी को इंस्टाग्राम पर ब्लॉक करके रखा है। दोस्तों इस सनराइजर हैदराबाद को टाइटल जीता है, जो एकमात्र इकलौता टाइटल सनराइजर हैदराबाद ने जीता है, वो डेविड वार्नर की कप्तानी में 2016 में जीता था, जब सनराइजर्स हैदराबाद ने दिग्गज भरी टीम रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु को 2016 में हराया था। जिस टाइम रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु को सनराइजर्स हैदराबाद ने हराया, उस समय आरसीबी में बड़े बड़े नाम थे, विराट कोहली, एबी डिलवर्स, शेन वाटसन, क्रिस गेल और बड़े बड़े नाम थे। लेकिन सनराइजर हैदराबाद के पास डेविड वार्नर और राशिद खान था, केन विलियमसन था, भुवनेश्वर कुमार था, केन कटिंग था, और आरसीबी की टीम को हराकर पहली बार चैंपियन बनाया था। मात्र इकलौती ट्रॉफी जीता है जो एसआरएच, वो डेविड वार्नर की कप्तानी में ही जीता है। दोस्तों डेविड वार्नर एक ऐसे कप्तान रहे हैं जिसने सनराइजर्स हैदराबाद को एक बहुत बड़ा फ्रेंचाइजी बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान था, लेकिन 1-2 सीज़न क्या ख़राब फॉर्म चला गया इनके साथ, ये गलत करते गए, कप्तानी छीन लिया गया और प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया गया। दोस्तों साथ ही साथ हम एक और देखते हैं कि जो बड़े क्रिकेटर रहते हैं, जो अपनी फ्रेंचाइजी को बड़ी बड़ी ट्रॉफी दिलाए रहते हैं, ट्रॉफी जिताए रहते हैं, वो हमेशा उस फ्रेंचाइजी के साथ जुड़े रहते हैं। आप एम एस धोनी को देख सकते हो, जब वो रिटायरमेंट हो जाएंगे तो भी से उनके साथ जुड़े होंगे। रोहित शर्मा की कप्तानी हटा दिया गया है, फिर भी वो लगातार उनके साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन ये सनराइजर हैदराबाद को पूरे टीम से निकाल दिया। ये चाहते तो उसे अपने कोचिंग स्टाफ या सपोर्टिंग स्टाफ में रख सकते हैं, जिस तरह से ड्वेन ब्रावो को केकेआर और सीएसके करते हैं, पोलार्ड को ये मुंबई इंडियंस रखे हैं, वैसे ही रसल को केकेआर की टीम रखा है। ऐसे ही इनको कुछ काम दे सकते थे, लेकिन उन्हें ऐसा कुछ नहीं किया और उन्हें ब्लॉक भी कर दिया है। दोस्तों आपको क्या लगता है किसकी इसमें गलती है, डेविड वार्नर की गलती होगी या फिर सनराइजर हैदराबाद की गलती है? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।